तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू एक्सीलेंट। तो आइए बच्चों, चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मैथ से रिलेटेड, हमेशा की तरह जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? आज हम आप लोग को बहुलक बनाना सिखाएंगे। का बहुलक एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और बहुत बच्चा कंफ्यूज है कैसे क्या किया जाएगा एग्ज़ाम में। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुलक, तो इसीलिए मैं बहुलक बनाना आपको सिखाने जा रहा हूँ आज। ठीक ना बेटा? तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन दिया है तो उसमें से आपको लिखना है वर्ग अंतराल एगो बारंबारता। ये है अंतराल बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल बारंबारता। उसमें अपन संख्या लिख देना है। ठीक ना, संख्या को लिख देना है 1 से 3 है। क्या है? 1 से 3। एकदम सिंपल समझाने के लिए क्वेश्चन एगो लिया हूँ मैं। उदाहरण 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। सॉरी, हाँ बस इतना ही है। अब इधर क्या है? इधर इस तरफ पाई पा लीजिएगा, आसान रहेगा आपको। ठीक है, 7 8 2 2 1 समझे? इस तरह हम लोग को सवाल को लिख लेना है। ठीक ना, वर्ग अंतराल बारंबारता। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है। जब बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है तो बहुलक का सूत्र होता है। क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है ना। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो बहुलक बराबर, देखो बहुलक तो बराबर यल प्लस, समझें, F1 माइनस F0। ठीक है, बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, गुणे होता है H। ये होता है इतना सूत्र। इसी सूत्र पर ये बनता है। ठीक है बेटा, इस सूत्र को याद कर लीजिए। सूत्र क्या है? बहुलक बराबर यल प्लस, बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक ना, ये होता है। ठीक है बेटा, तो आइए पहले हम लोग मान निकालते हैं। तो बारंबारता किसे कहते हैं? जो बारंबारता में अधिक बार आया है ना, बहुलक, समझे ना, बहुलक है, उसी को बहुलक कहा जाता है। समझे ना? बहुलक मतलब कौन होगा बारंबारता में, कौन सबसे ज़्यादा इसमें है? तो 8 है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 8। ठीक ना, तो बहुलक का F1 क्यों कहते हैं? F1 से प्रदर्शित करते हैं। तो F1 बराबर हो जाएगा आपका 8। F0 बराबर जानते हैं क्या होता है? घेर लीजिए, जो बड़ा है उसको घेर लिया करिए। जिसमें जौन बड़ा है, कौन बड़ा है? 8 है, तो इसको घेर लिया करें। ये हो जाएगा F1। का हो जाएगा? F1। हाई होता है F0। समझे? इसके ऊपर वाला बारंबारता ना, बारंबारता में सबसे अधिक से पहले आने वाली बारंबारता को समझे F0। हाई इसके बाद जो आएगा वो होगा F2। सॉरी, F2 होगा। क्या होगा? F2। ठीक ना, ये होगा वो F2। तो देखिए F0 बराबर कितना है? 7। ठीक ना, ये हो गया। अब क्या है? F2 बराबर F2 बराबर कितना है? 2 है ना, F2 बराबर 2। अब पहले, इससे पहले यल का मान लिखा जाता है। यल किसे कहते हैं? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो वर्ग अंतराल ये है इसका निम्न सीमा, मतलब इसमें सीमा है ना। कौन इसमें छोटा है? देख रहे हैं, 3 है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा आपका? यल बराबर 3 हो जाएगा। समझें? H बराबर क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल बीच की माप होता है। तब 5 में 3 घटाएंगे। ठीक ना, 5 में 3, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा सर जी। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आपको?
तो ये हो गया। अब हम लोग इस पर रख के ज्ञात करेंगे, ठीक है। तब आइए इसको लिखते हैं, यल प्लस यल का मान यल जगह रख दीजिए, जैसे जैसे है सूत्र पर सब बैठा दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए यहाँ तक लिखते हैं, यहाँ पर जगह है नहीं, दिखाई दे रहा है आपको, कमेंट कीजिए तो। हाँ हो जाएगा शायद, एक बार यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना बेटा। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं, यल का मान कितना है बेटा, तो 3 है, तो 3 लिख दो। F1 का मान कितना है, F1 का मान 8 है सर जी, 8 लिख दो। F0 का मान 7 है, 7 लिख दो, ठीक ना। जैसे जैसे लिखा है उसी तरह लिख देना है, ठीक ना। अब देखिए 2F1, पहले 2 है तो 2 लिख दीजिए, ऐसे F1 है इसका गुणा दिया जाता है, यहाँ मालूम है। F1 का है जगह कितना है, 8 है, 8 माइनस है तो माइनस F0 का मान कितना है, तो 7 है, देख लीजिए F0 का मान 7, माइनस F2 का मान कितना है, 2 है, यहाँ पर लिख लीजिए 2, ठीक है, गुणा दे दिए। H का मान कितना है सर, कितना है बाबू, देखिए 2 है, तो 2 लिख लो बेटा, हो गया। एकदम रख दिए, जैसा का तैसा रख दिए। अब क्या करना है हमें, 3 प्लस का 3 प्लस जैसा का तैसा रख दीजिए, और 8 में से 7 घटाइए, 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, बचेगा ना जी सर, बचेगा। तो चलिए बेटा लिख दीजिए। अब क्या करना है हमें, अब इसमें गुणा होगा, क्या होगा, गुणा, ठीक ना। 2 8 16, क्या होगा, 2 8 16, ठीक ना। आज जुड़ेगा, ठीक ना, जुड़ेगा 7 2 9, माइनस का 7 2 9, समझ में आ रहा है ना। इसके भी आगे माइनस है, इसका भी आगे है, तो माइनस ही रहेगा, समझ रहे हैं। चलिए माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ चिन्हवा वही रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। और 2 गुणे 2 लिख दीजिए जैसे तैसे, बस। यहाँ फिर 3 प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा, 16 में 9 घटेगा तो 7 बचेगा, बचेगा ना, 9 7 16, अब गुणे बचेगा 2, बचेगा ना जी सर, बचेगा। तो बेटा फिर है क्या करेंगे, 1 में 2 में गुणा जैसे इस तरह कर लीजिए ना, इसमें कोई नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है, पता है ना। 2 में 1 में होगा तो 2 रहेगा, 7 में 1 में होता 7 रहेगा, हो गया। अब 7 को कटा दीजिए, 7 से 2 में भाग दीजिए, तो क्या लेंगे 0, यहाँ पर रखेंगे 0, फिर 7 दूना का 14, 7 लिखे कहीं 7 दूना का 14, पॉइंट लेंगे नहीं, सॉरी पॉइंट नहीं लेंगे। अब सीधे यहाँ पे समझिए क्या करना है, 7 दूना का 14 लिख देंगे, ठीक ना। 14 लिखो भाई, घट गया 6, अब लेंगे पॉइंट, ठीक ना। अब पॉइंट लेंगे तो 0 बैठाएंगे, 7 6 42, 7 7 56, 7 9 63, 7 8 56, ठीक ना। तो यहाँ 56 लिखेंगे, 4 घट जाएगा, फिर बोलेंगे 0, 7 4 28, 7 5 7 42, 7 5 35, 7 42, 7 5 35, कट घट गया, 5 घट गया, फिर आ गया 0, 7 4 28, 7 5 35, 7 42, 7 49, 7 8 56, 7 6 42 होगा, 7 7 49, 7 7 का होगा 49, फिर भी ये कटने वाला नहीं है, ठीक ना बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना ही क्वेश्चन का मतलब आंसर लिख देंगे, ठीक ना। कम से कम इतना लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का कितना आएगा, 3 प्लस 2 0 8। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो और एक तरीका है, आप लोग समझिए। बट्टा पका जोड़ आता है, भिन्न पका, बस उसी तरह लिख लीजिए, इसको बना लीजिए बट्टा 1 लिख दीजिए, कोई नहीं रहता है उसके नीचे 1 रहता है, मालूम है। अब इसको हम लोग बट्टा पका जोड़ बना देंगे, तो 7 का एलसीएम 1 का निकलेगा तो 7 आएगा, 1 में 7 में करेंगे भागा तो 7 आएगा, और 7 में 3 में करेंगे गुणा तो 7 का 21 आएगा, प्लस का प्लस लिख देंगे, 7 एकम 7, आही का हो गया 2 का 2, ठीक है। क्या होगा 23 बटा में 7 होगा ना, एकदम होगा सर जी। देखिए अब 7 में कटाइए 23 को, 7 लिखे 7 चौक 28, ठीक ना। क्या होगा 7 चौके 28,
ज़्यादा हो जाएगा, 7 लिखे 21, 7 लिख लेंगे 21, 2 घट जाएगा, पॉइंट लेंगे, 0 हो गया, 7 दूना के 14, ठीक बेटा, 6 बच गया, 0 लेंगे, 7 6 गया, 7 8 56, 7 9 3 7 8 56, 4 बच गया, एक कटता ही जाएगा, बस हम लोग का इतना ही आंसर हो जाएगा तैयार, ठीक ना बेटा। तो क्या करेंगे, 3 पॉइंट, ये आंसर हो जाएगा आपका, बस बन के तैयार। कितना सिंपल है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। चले, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।